ये भारतीय जनता पार्टी के लिबरल विंग के एक बड़े महान नेता हैं, लेकिन आप डोरे डाल रहे हैं उन पे। ये बेचारे करें तो क्या करें। कोई कहता है कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। मेरे घर के बाहर ये नारे लगे हैं भाई, मेरे घर के बारे में बाहर ये नारे लगे हैं, तो ये कहते हैं उनका हमसे क्या लेना देना। तो हो सकता है कोई कांग्रेसी हो जिसने जाके ऐसा किया हो सकता है वही हो, और कौन होगा। लेकिन बात ये है कि जो बात कहनी है वो साफ कहो। जो लोग कहते हैं हमको वोट नहीं दोगे पाकिस्तान चले जाओ, कोई और ये कह रहा है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियां चल रही हैं इसलिए यहां प्रदूषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप उन पर कोई वो लगाना चाहते हैं, प्रोहिबिशन लगाना चाहते हैं। क्या हो रहा है, हर चर्चा में पाकिस्तान आ जाता है। बहुत दिन हो गए पाकिस्तान गया। साहब, आपकी पार्टी और आपकी सरकार की एक छवि है, और वो छवि है कि आप प्रो हिंदू पार्टी हैं। आपके रहते हुए अल्पसंख्यकों को आप लोग नियंत्रित रख के सेकंड सिटीजन बनाकर देश में रखना चाहते हैं। उसी छवि को इनकैश कर रहे हैं। नकवी साहब ऐसा नहीं चाहते। मैं इन पर ये आरोप देखिए, मुझे लगता है कि तो माइनॉरिटी प्रॉब्लम जो है कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये है ही नहीं। आप उसके जड़ में जाइए। आप जो इनकी यूएसपी थी क्या थी? कट, कमीशन, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये इनकी यूएसपी, कांग्रेस पार्टी की सेकुलर यूएसपी थी। और इनका एक ऐसा कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगाओ और वोट लेते रहो। तो अब इन 7 सालों में कट गया, करप्शन गया, कमीशन गया और कम्युनलिज्म गया। तो अब इनको लगता है कि ये साहब, ये कट, कमीशन, करप्शन की तो दुकान बंद हो गई। कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म की जो है वो तालाबंदी हो गई, नाकाबंदी हो गई। तो अब क्या करें? तो बीच बीच में हिंदुत्व पर ज्ञान देने लगते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा बताने लगते हैं और हिंदुत्व के प्रति डर पैदा करके अल्पसंख्यकों समाज में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुत्व रहेगा तो तुम नहीं रहोगे। और ये बात आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व भी रहेगा, हिंदुस्तान भी रहेगा और हिंदुस्तान का पंथनिरपेक्षता भी रहेगी। इसमें कहीं आपकी सेकुलर धर्मनिरपेक्षता, जो सियासी सेकुलर धर्मनिरपेक्षता है, उस पर रोक नहीं लगा सकती। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं खुर्शीद साहब? वहां पहले अखिलेश यादव हैं, ओवैसी जी अलग हैं, अब मुस्लिमों को डराकर आपको लग रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आएंगे। अगर हमको मुस्लिमों को डराना होता तो फिर हम बोको हराम को बुरा क्यों कहते? हम ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करते। बोको हराम की बात क्यों करी? ये बोको हराम की बात ही नहीं करते हैं इसलिए कि दुकान नहीं चलती है। दुकान सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चलती है। बोको हराम से दुकान नहीं चल पा रही है, बहुत दूर है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बोको हराम गलत है, हम ये कह रहे हैं कि आईसिस गलत है। ये भी कहीं किसी को गलत कह दें, अरे ये तो जलाने वाले को भी नहीं गलत कह रहे हैं जिसने मेरा घर उलझा रहे हैं। लेकिन आप सलमान खुर्शीद साहब, मैं तब से जब से इंटरव्यू शुरू हुआ यही देख रही हूँ कि आप क्या उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हिंदुत्व की तुलना की है आईसिस और बोको हराम से, और आप कह रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने आईसिस और बोको हराम को बुरा बोला है। अरे बोला है ना, बोलना क्या है सर? तो ये भी किसी को बुरा बोल देना। नहीं, उनको बुरा बोला है, ये भी किसी को बुरा कह दें। आप जो है वो इस देश की, हिंदुस्तान की आत्मा को आप कहते हैं कि ये जो है आतंकवाद है, अतिवाद है। नहीं, मतलब ये हुआ। नहीं, मैं आपकी अंग्रेजी की नहीं, मैं सीधी भाषा में कर रहा हूं। और ये मतलब अलग होता है, मतलब आप जो चाहें उसमें दे दें। मैं कह रहा हूं ना, उस मतलब को छोड़िए, मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत की आत्मा को ठेस लगाने वाले हिंदुत्व के लोग हैं। मैं भारत की आत्मा के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारत की आत्मा हिंदू की अकेले नहीं है, हिंदू की भी है, इस्लाम की भी है, क्रिश्चियन की भी है, जैन की भी है, सिख की भी है। वो है भारत की आत्मा। भारत की आत्मा इनकी अकेले आत्मा नहीं है। इसलिए अब ये इनको बुरा लग रहा है कि नहीं, कोई बुरा नहीं। देखिए, अरे तो आप मान जाइए कि आत्मा में सब हैं। आप मान जाइए कि आत्मा में सब हैं, अकेला कोई नहीं है। मैंने आपको, साहब ये मत बोलिए, आपने एक पार्टी पर अटैक नहीं किया। नहीं, आपने हिंदुत्व पर अटैक वही मैं कह रहा हूं। आप बीजेपी पर अटैक करें या बीजेपी के तौर बीजेपी पे क्यों करूं? आप देख रहे हैं ना कि वो कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं ऐसे कि ये हमारा एक चुनावी भाषण हो रहा है। मैं तो सभ्यता की बात कर रहा हूं, सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, और मुझे जो कहना है सिविलाइजेशन के बारे में वो मैंने कहा है।